दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। दरभंगा के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला विवेक 12वीं कक्षा का छात्र था। वो पढ़ाई से भागने वाला लड़का नहीं था, लेकिन पढ़ाई में चमकने वाला भी नहीं था। वो रोज घंटों किताबों के सामने बैठता था। उसके घर वाले समझते थे कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। दोस्तों को लगता था कि वो जरूर टॉपर बनेगा, लेकिन हर परीक्षा के बाद उसका परिणाम वही औसत ही रहता था। धीरे धीरे विवेक के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि वो पढ़ तो रहा है, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। हर दिन पढ़ाई के बाद उसे लगता था कि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पढ़ी हुई बातें उसे धुंधली लगने लगती थीं। एक दिन स्कूल में नए शिक्षक आए। उन्होंने क्लास में कोई पाठ नहीं पढ़ाया, उन्होंने सिर्फ बच्चों से बात की। उन्होंने पूछा कि कितने छात्र रोज पढ़ते हैं। लगभग सभी ने हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कितनों को लगता है कि उनकी पढ़ाई का पूरा फायदा मिल रहा है। इस बार आधे हाथ नीचे हो गए। विवेक चुप था। शिक्षक ने कहा कि ज्यादातर छात्र मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि तरीके की गलती से पीछे रह जाते हैं। उन्होंने समझाया कि पढ़ाई सिर्फ समय देने का नाम नहीं है, बल्कि समझने की प्रक्रिया है। उस दिन के बाद विवेक के मन में सवाल जाग गया। उसने शिक्षक से मिलकर पूछा कि आखिर वो कहाँ गलती कर रहा है। शिक्षक ने उससे पूछा कि वो पढ़ते समय क्या करता है। विवेक ने बताया कि वो किताब पढ़ता है, महत्वपूर्ण लाइनें अंडरलाइन करता है, फिर अगला अध्याय शुरू कर देता है। शिक्षक ने कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने समझाया कि सिर्फ पढ़ लेना सीखना नहीं होता, समझना, याद रखना, दोहराना और खुद को परखना ही असली पढ़ाई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई रोज अभ्यास करे लेकिन गलत तरीके से करे तो परिणाम कभी सही नहीं आएगा। पढ़ाई में भी यही होता है। विवेक ने अपने तरीके को बदलना शुरू किया। उसने घंटों बैठने के बजाय ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने अध्याय खत्म करने के बजाय विषय को समझने पर ध्यान दिया। उसने रटने के बजाय अपने शब्दों में लिखना शुरू किया। उसने नोट्स बनाने के साथ साथ खुद से सवाल पूछने शुरू किए। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। जो बातें पहले जल्दी भूल जाती थीं, अब लंबे समय तक याद रहने लगी। कठिन प्रश्न अब उतने कठिन नहीं लगते थे। उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा। फिर शिक्षक ने उसे एक और बात समझाई कि पढ़ाई दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए करनी चाहिए। जब तक पढ़ाई डर या तुलना से होगी, तब तक परिणाम भी अधूरे ही रहेंगे। विवेक ने पहली बार पढ़ाई को अपने लक्ष्य से जोड़कर देखा। उसने दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देना शुरू किया। समय बीतता गया। परीक्षा आई। इस बार विवेक शांत था। उसने हर प्रश्न को समझकर उत्तर दिया। उसे जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ी। जब परिणाम आया तो वो पहले से कहीं बेहतर था। उसके अंक सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि उसके बदले हुए तरीके की पहचान थे। विवेक समझ चुका था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें खत्म करना नहीं है। पढ़ाई का मतलब सीखना है। अब वो समय नहीं गिनता था, बल्कि समझ को गिनता था। उसे ये भी समझ आ गया था कि ज्यादातर छात्र पढ़ते तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते। जब पढ़ाई समझ के साथ होती है तो डर खत्म हो जाता है। जब पढ़ाई अपने लिए होती है तो दबाव खत्म हो जाता है। जब पढ़ाई सही दिशा में होती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। विवेक का सफर किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था। ये सिर्फ सोच और तरीके के बदलाव की कहानी थी। और यही वह बदलाव है जिसकी कमी आज भी बहुत से छात्रों में देखी जाती है। समय के साथ विवेक की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां वो किताब खोलकर सिर्फ पढ़ लेने को ही पढ़ाई समझता था, अब वो हर विषय को समझने की कोशिश करता था। उसने महसूस किया कि पढ़ाई का असली असर तब दिखता है जब दिमाग सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, बल्कि उसे अपनाता है। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नियम लिखकर दीवार पर चिपका दिया था। समझ के बिना पढ़ाई अधूरी है। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले वो उस पंक्ति को देखता और खुद को याद दिलाता कि उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है। धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य आने लगा।
पहले वो जल्दी जल्दी अध्याय खत्म करने की कोशिश करता था, अब वो एक ही विषय पर तब तक रुकता जब तक उसे पूरी तरह स्पष्टता न मिल जाए। कभी कभी वो एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश करता। वो खुद से सवाल पूछता, जवाब लिखता और फिर देखता कि वो सही दिशा में है या नहीं। उसने ये भी समझ लिया था कि पढ़ाई अकेले की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना शुरू किया। जब वो किसी विषय को समझाकर बताता तो उसे खुद भी और स्पष्टता मिलती। उसे महसूस हुआ कि जो ज्ञान बांटा जाता है वो और मजबूत हो जाता है। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं रही थी, ये एक आदत बन चुकी थी। उसने अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। वो लंबे समय तक बैठने के बजाय ध्यान केंद्रित करके पढ़ता। बीच बीच में वो थोड़ा आराम करता ताकि दिमाग ताजा बना रहे। इससे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसके अंदर एक और बदलाव आया। अब वो गलतियों से डरता नहीं था। पहले अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो वो परेशान हो जाता था। अब वो उसी गलती को दोबारा समझने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि गलतियां कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का मौका होती हैं। उसके शिक्षक ने एक बार उससे कहा था कि जो छात्र अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये बात उसके मन में गहराई से बैठ गई थी। अब वो हर टेस्ट के बाद अपने उत्तरों को ध्यान से देखता। वो ये समझने की कोशिश करता कि उसने कहाँ गलती की और क्यों की। धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगीं। उसके अंदर आत्मविश्वास का एक नया भाव पैदा हुआ। ये आत्मविश्वास अंकों से नहीं बल्कि समझ से आया था। एक समय था जब वह पढ़ाई को मजबूरी मानता था, अब वही पढ़ाई उसके लिए एक साधन बन गई थी। उसके घर वालों ने भी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। पहले वो पढ़ते समय तनाव में रहता था, अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देती थी। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा स्पष्ट सोचने लगा है। वो जल्दी घबराता नहीं था। उसने ये भी सीखा कि पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ना और फिर कई दिन कुछ न करना सही तरीका नहीं है। उसने रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत बना ली। इससे उसकी समझ धीरे धीरे गहरी होती चली गई। परीक्षाओं के करीब आने पर भी वो पहले की तरह घबराया नहीं। उसने तैयारी को आखिरी समय का काम नहीं बनाया था। उसकी तैयारी लगातार चलती रही थी। अब वो हर विषय को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखता था। परीक्षा के दिन वो शांत मन से प्रश्न पत्र पढ़ता और सोच समझकर उत्तर लिखता। जब परिणाम आया तो उसमें सुधार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा खुशी अंकों से नहीं बल्कि इस बात से हुई कि वो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसे अब ये समझ आ चुका था कि पढ़ाई का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है बल्कि खुद को विकसित करना है। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जानता था कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। अब वो हर नए विषय को एक नए अवसर की तरह देखता था। उसके लिए पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही थी। वो अपने आसपास की चीजों से भी सीखने लगा था। उसने समझ लिया था कि सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। धीरे धीरे उसकी सोच परिपक्व होती गई। अब वो तुलना नहीं करता था, वो खुद से प्रतिस्पर्धा करता था। उसने ये भी महसूस किया कि जब पढ़ाई समझ के साथ होती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अब वो सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता था बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसकी यात्रा ये सिखा चुकी थी कि सफलता अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। हर दिन का छोटा सुधार भविष्य की बड़ी सफलता बन सकता है। विवेक ने अपने अनुभव से ये समझ लिया था कि पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय नहीं बल्कि तरीका है, और यही समझ उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। समय आगे बढ़ता गया और विवेक के अंदर सीखने की ये नई समझ और भी गहरी होती चली गई। अब पढ़ाई उसके लिए सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई थी। उसने महसूस किया कि ज्ञान धीरे धीरे इंसान की सोच को बदलता है, उसके फैसलों को बेहतर बनाता है और उसके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। पहले वो पढ़ाई को एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मानता था, अब वो इसे जीवन को समझने का माध्यम मानने लगा था। उसने अपने अंदर एक और बदलाव महसूस किया। अब वो जल्दी थकता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ समय नहीं दे रहा था बल्कि अर्थ खोज रहा था। जब किसी विषय का मतलब समझ आता है तो उसे पढ़ना आसान लगने लगता है। विवेक ने अपनी पढ़ाई में नियमितता बनाए रखी।
वो जानता था कि रुक जाना सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, इसलिए उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसने ये भी समझ लिया कि ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उसे वापस लाना ही असली अभ्यास है। अब जब उसका मन इधर उधर जाता तो वो खुद को शांत करके फिर से पढ़ाई पर केंद्रित कर लेता। उसने अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाना भी सीख लिया था। वो जानता था कि सिर्फ किताबों में डूबे रहना सही नहीं है, इसलिए वो समय निकालकर थोड़ा टहलता, परिवार के साथ बैठता और अपने मन को शांत रखता। इससे उसकी सोच और भी स्पष्ट होती गई। एक समय था जब वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब वह वर्तमान पर ध्यान देने लगा था। उसे समझ आ गया था कि आज का सही प्रयास ही कल की सफलता बनाता है। उसने ये भी महसूस किया कि सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। जितनी धैर्य से वो पढ़ता, उतनी ही गहराई से समझ विकसित होती। अब वो किसी विषय को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता था कि वो पाठ्यक्रम में है, बल्कि इसलिए पढ़ता था क्योंकि वो जानना चाहता था। उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे ये जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब उसे नई चीजें समझने में आनंद आने लगा था। वो हर छोटे सुधार को नोटिस करता और उससे प्रेरणा लेता। उसने ये भी सीखा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई चीज तुरंत समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे समझने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। इस सोच ने उसके अंदर का डर कम कर दिया। अब वो कठिन विषयों से भागता नहीं था, वो उन्हें चुनौती की तरह देखता था। उसने ये भी महसूस किया कि जब पढ़ाई सही दिशा में होती है तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। अब वो अपनी प्रगति को दूसरों से नहीं मापता था, वो खुद से पूछता था कि क्या वो कल से बेहतर है। उसने समझ लिया था कि असली प्रतिस्पर्धा अपने ही पिछले रूप से होती है। इस सोच ने उसे शांत बना दिया। अब उसके लिए पढ़ाई एक दौड़ नहीं रही थी, ये एक यात्रा बन चुकी थी। उसने अपने अनुभव से जाना कि हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनता है। अब वो जल्दबाजी नहीं करता था, वो स्थिरता से आगे बढ़ता था। उसके अंदर आत्मविश्वास का एक शांत रूप विकसित हो चुका था। ये आत्मविश्वास दिखावे का नहीं बल्कि समझ का था। धीरे धीरे उसके अंदर एक परिपक्वता आने लगी। अब वो हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कोशिश करता। उसने ये समझ लिया था कि पढ़ाई सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाती है। अब वो निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करता था, वो पहले समझते, फिर सोचते और फिर निर्णय लेते। उसके अंदर ये स्पष्ट हो गया था कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसी एक परीक्षा या एक परिणाम तक सीमित नहीं है। अब उसका ध्यान सिर्फ अंकों पर नहीं था, उसका ध्यान विकास पर था। उसने ये महसूस किया कि जब इंसान सही तरीके से सीखता है तो सफलता उसके पीछे चलने लगती है। उसे अब किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। वो अपने रास्ते पर स्थिरता से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने अंदर धैर्य, समझ और आत्मविश्वास का संतुलन बना लिया था। अब पढ़ाई उसके लिए दबाव नहीं, बल्कि शक्ति बन चुकी थी। उसकी यात्रा ने उसे ये सिखा दिया था कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसकी सीखने की आदत स्थिर बनी रही। अब वो हर नई चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। उसे यह विश्वास हो चुका था कि यदि तरीका सही हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसके भीतर ये समझ पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी कि पढ़ाई का असली अर्थ खुद को बेहतर बनाना है, और यही समझ उसे लगातार आगे बढ़ाती रही। विवेक की ये आदत अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब इंसान सही तरीके से सीखना शुरू कर देता है तो उसका असर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। अब वो सिर्फ विषयों को नहीं समझ रहा था, बल्कि खुद को भी समझने लगा था। उसे ये एहसास होने लगा था कि हर इंसान की अपनी गति होती है। पहले वो दूसरों की तेजी देखकर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वो जानता था कि स्थिरता ही असली ताकत होती है। उसने यह भी समझ लिया था कि लगातार छोटे कदम ही बड़ी दूरी तय कराते हैं। अब उसका ध्यान परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर रहने लगा था। वो रोज ये सोचकर पढ़ाई शुरू करता कि उसे आज कुछ नया समझना है, कुछ बेहतर बनना है। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांत आत्मविश्वास विकसित हो गया। ये आत्मविश्वास शोर नहीं करता था, बल्कि भीतर से उसे मजबूत बनाता था। अब जब भी कोई कठिन विषय सामने आता तो वो उसे टालता नहीं था।
वो धैर्य से उसे समझने की कोशिश करता। उसे यह पता चल चुका था कि हर कठिनाई अस्थायी होती है यदि उसका सामना सही दृष्टिकोण से किया जाए। उसने अपने समय को संतुलित रखना भी सीख लिया था। अब वो पढ़ाई के साथ साथ अपने मन को भी शांत रखता। वो जानता था कि थका हुआ मन सही तरीके से सीख नहीं सकता, इसलिए वह बीच बीच में खुद को विराम देता। इससे उसकी ऊर्जा बनी रहती और वो बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता। अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि निरंतरता ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक दिन का जोश उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हर दिन की स्थिरता। उसने अपने भीतर ये विश्वास विकसित कर लिया था कि सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसके विचार और भी स्पष्ट होते गए। अब वह अपने निर्णय सोच समझ कर लेने लगा था। वो किसी भी विषय को सतही रूप से नहीं देखता था, वो उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करता। इस आदत ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अब वो चुनौतियों से डरता नहीं था, वो उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानता था। उसे यह महसूस होने लगा था कि असली प्रगति भीतर से शुरू होती है। जब सोच बदलती है तभी परिणाम बदलते हैं। उसने यह भी देखा कि जब वो शांत मन से पढ़ता है तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। जल्दबाजी हमेशा उलझन पैदा करती है, धैर्य स्पष्टता लाता है। अब वो हर दिन को एक अवसर की तरह देखता था। वो जानता था कि हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। उसने अपने अंदर ये आदत बना ली थी कि वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछे, क्या उसने आज कुछ नया सीखा? ये छोटा सा सवाल उसकी दिशा तय करता था। अब उसका ध्यान आगे बढ़ने पर नहीं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ने पर था। धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता और समझ का संतुलन बन गया। वो अब परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता। उसने ये भी महसूस किया कि सीखने का आनंद तभी आता है जब उसे दबाव के बजाय अवसर के रूप में देखा जाए। अब पढ़ाई उसके लिए एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक साधन बन चुकी थी। वो जानता था कि ये उसे सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, जीवन में भी आगे ले जाएगी। उसकी सोच में यह स्पष्टता आ चुकी थी कि सफलता एक क्षणिक घटना नहीं है, ये लगातार किए गए सही प्रयासों का परिणाम है। उसने ये भी समझ लिया था कि जब तरीका सही होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अब उसे किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। वह अपनी प्रगति से संतुष्ट था। ये संतोष उसे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। उसने अपने भीतर एक ऐसी लय बना ली थी जो उसे संतुलित रखती थी। अब वो उतार चढ़ाव से घबराता नहीं था। वो जानता था कि हर दिन समान नहीं होता, लेकिन निरंतरता हमेशा परिणाम देती है। धीरे धीरे उसकी यात्रा और भी सहज होती गई। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो विकसित हो रहा था। उसके लिए सीखना अब एक आदत बन चुका था, और ये आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बना रही थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि यदि इंसान सही दिशा में लगातार प्रयास करे तो परिवर्तन निश्चित है। उसकी कहानी अब सिर्फ पढ़ाई की नहीं रही थी, यह आत्मविकास की कहानी बन चुकी थी। वो अब समझ चुका था कि सही तरीका ही सही परिणाम लाता है, और यही समझ उसे लगातार आगे बढ़ाती रही।